मन लिए समर्पण जीवन तेरे लिए करता मैं समर्पण जीवन तेरे लिए आता हूँ तेरे पास प्रभु टूटा मन लिए सिखाना है चाहा जीना मुझे दीवार बन मैं खड़ा ना समझती तेरी ये प्रभु पर घुसकर बैठा सिखाना है चाहा जीना मुझे दीवार बन मैं खड़ा ना समझती तेरी प्रभु मैं घुसकर बैठा लिए जाना पाप कितना घिनौना है जाना पाप कितना घिनौना है आता हूँ तेरे पास प्रभु टूटा मन लिए आता हूँ तेरे पास प्रभु टूटा मन लिए कठिन है मुझे स्वयं पार पाना पाप के बंधन से जग से मुझे ढक दे प्रभु आशीष के बंधन से कठिन है मुझे स्वयं पार पाना पाप के बंधन से बख्श दे मुझे ढक दे प्रभु आशीष के बंधन से बंदा सहारा मेरा खड़ा रहे बंदा सहारा मेरा आता हूँ तेरे पास प्रभु टूटा मन लिए आता हूँ तेरे पास प्रभु टूटा मन लिए करता हूँ मैं समर्पण ये जीवन तेरे लिए करता हूँ मैं समर्पण ये जीवन तेरे लिए आता हूँ तेरे पास प्रभु टूटा मन लिए Wasanya baki cheng je dana mata din man jab chai sumase Wasanya baki cheng je dana mata
दिन मान जग चाय केवे जरिन सुमररे यीशु मसीह अगद यीशु टेटू नो यंकी रूज केवे जरिन सुमररे यीशु मसीह अगद यीशु टेटू नो यंकी रूज हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह कवालते यीशु में चाहिए की उजे हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह कवालते यीशु में चाहिए धन्य बकीचे मुझे सगर मखा जोग चाय धन्य बकीचे मुझे नमोटो मखा जोग चाय सुमा के जरिन सुमररे यीशु मसीह अगदो यीशु टेटू नो यंकी लूजे के जरिन सुमररे यीशु मसीह अगदो यीशु टेटू नो यंकी हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह कवालते यीशु में चाहिए की सबको जय मसीह की। मेरा नाम है पतरस महतो। मैं सच में प्रभु में आने से पहले कैसा थे और अभी कैसा है, मुझे मेरे जीवन में सच में अनुभव है कि सच में पहले तो ईसाई तो थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, ऐसे नाम से ईसाई तो थे लेकिन वचन के प्रति और मुझे मालूम नहीं था, और विशेष करके मैं पाप से उद्धार कैसे पाऊं उसके बारे में स्पष्ट मुझे मालूम नहीं था। लेकिन सच में प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का दया से कि समीर भाई के द्वारा वचन से उसने हमें बताया, तो सच में मुझे उद्धार की आवश्यकता है बोलकर मैंने मन से खोज रहे थे, मैं उद्धार कैसे पा सकूं। लेकिन सच में वचन के अनुसार, वचन से हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। सच में इस वचन को मैंने जब सुना तब मैंने मेरे मन में सोचने लगे कि सच में उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो सच में प्रभु ने सहायता किया कि उद्धार पाने का मुझे आवश्यकता है। सच में उद्धार के बारे में मैं वचन से सुना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और सच में मैंने सोचा सच में सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही मुझे पाप से उद्धार दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही मुक्ति दे सकता है बोलकर मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर अपने खून बहाया बोलकर मैंने सच में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, और मैं मेरे दिल से होंठों से अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। मैं ग्रहण किया, मुझे मालूम नहीं, भूल गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। यही छोटी सी गवाही देकर समाप्त करते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर मौका मुझे मिला है, और विशेष तौर से समीर अंकल को और जितने भी भाई बहन प्रभु के दास जो मुझे मौका दिए, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद करते हैं। और सुंदर गीतों को सुनने का अवसर मिला आप लोगों के बीच में दोबारा फिर से और एक बार जुड़ने का अवसर प्रभु ने दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग पूरा परिवार बैठे हुए हैं और आप लोगों के साथ में मिलकर प्रभु की बातों को कुछ समय हम लोग जरूर सुनेंगे, ताकि हम लोग प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। मेरी आवाज ब्रदर पहुंच रहा अब तक क्लियर है जी? सुंदर गवाही के लिए भी हम पतरस भाई को धन्यवाद करते हैं। सुंदर गवाही हमारे बीच में उन्होंने रखा, प्रभु को उन्होंने जान पाए। सच में ये बहुत ही आनंद का विषय है। वचन कहता है जब कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग के राज्य में बहुत ही बड़ा एक आनंद होता है। तो प्रभु आपको आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ाए, यही हमारी प्रार्थना है, ताकि प्रभु में और आगे बढ़ सके और आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो। जब हमारी स्थानीय कलीसिया में हम लोग पिछले 2 सप्ताह से लगातार हम लोग एक विशेष विषय को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा हमारे कलीसिया में परिवार से संबंधित है। जब अंकल ने मुझे फोन किए तो उन्होंने कहा कि कोई एक विशेष विषय को लेकर के बात करने से बहुत ही बेहतर है, और हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु ने यही अगुवाई की कि क्यों ना हम लोग परिवार से संबंधित विषय को ही हम लोग इस जूम मीटिंग में और चर्चा करें। और इसलिए आइए हम लोग आज
जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम लोग सभी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग घरों में रहने वाले लोग, लेकिन हम सभी का अपना व्यक्तिगत परिवार। जब हम लोग परिवार के विषय में बात करते हैं तो उस परिवार में कई लोग होते हैं। जैसे कि एक ही व्यक्ति पति होता है, एक ही व्यक्ति पिता होते हैं, और वही व्यक्ति फिर दादाजी, नाना जी वगैरह वगैरह पद में वो बढ़ते रहते हैं। तो जब हम लोग सभी परिवार से जुड़े हुए हैं और अलग अलग परिवारों में रहते हैं, तो हमें इस विषय को कितनी गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में परिवार के बारे में बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है, ताकि लोग परिवार को खुशी के साथ और आनंद के साथ और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हुए जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि मुझे यह मौका मिला और मैं विश्वास करता हूँ सभी हम लोग मसीही परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, मसीह को जानने वाले लोग हैं, वचन पढ़ने वाले लोग हैं, फिर भी हम चाहते कि इस विषय को हम लोग चर्चा करें। और मैं नया कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमें परमेश्वर की बातों को कितनी गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता। तो चलिए शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन की। और हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात मैं बता के शुरू करना चाहता हूँ। जब भी हम परिवार की शुरुआत को देखते हैं तो हम उस परिवार की जो शुरुआत को देखते हैं वो पति और पत्नी के द्वारा से हम लोग परिवार को शुरू होते हुए देखते हैं। जैसे शुरुआत में भी अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर जब दुनिया को बनाया उस समय परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, और उन दोनों को पति और पत्नी के रूप में परमेश्वर ने एक साथ रहने दिया, और उसी पति पत्नी के एक साथ इकट्ठा रहने से ही फिर परिवार का बढ़ना शुरू हुआ। तो परमेश्वर का वचन इस परिवार की शुरुआत में हमें जो वचन देना चाहता है, आइए हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 24 आयत। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 24 आयत। और एक जन कोई निकालेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 5 आयत, और एक जन निकालेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय 21 आयत। पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 24 आयत, फिर हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 5 आयत, फिर इफिसियों उसका 5 अध्याय का 21 आयत। मैं पहले पढ़ता हूं, आप लोग सभी ध्यान से देखें। लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 5 आयत। मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन। हमने पढ़ा मत्ती सुसमाचार उसका 19 का 5। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय का 31 आयत। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन। हाँ, धन्यवाद प्रभु। इस वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर पति और पत्नी के संबंध में कुछ बातों को उल्लेख करते हैं। जब परमेश्वर ने दुनिया को जब बनाए, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परिवार के लिए परमेश्वर ने पति और पत्नी को पहले चुन करके स्थापित किए, ताकि इनके द्वारा से क्या हो, परिवार का विकास हो या बढ़ना हो या आरंभ हो। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर इन पति पत्नी को, जिनका एक साथ इकट्ठा होना, या आज के समय में यदि कोई विवाह करते हैं पति पत्नी के रूप में, इनके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी ना आए, इसलिए परमेश्वर ने इसकी जानकारी शुरुआत में ही दे दी। क्योंकि परिवार में जो पति पत्नी होते हैं, इनके बीच में जो प्रेम होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है, और परमेश्वर इस विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ रखते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने परिवार की जो मुखिया, या कहे परिवार में जो पुरुष और परिवार में जो स्त्री पति और पत्नी के रूप में है, उन लोगों के लिए एक हिदायत या उन लोगों के लिए एक बहुत ही गंभीर बात की चेतावनी दे करके रखे हैं कि वो लोग अकेले रहें। ये अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि परिवार से अलग हो जाए, बिछड़ जाए, परिवार के लोगों को या तो खुद निकल जाए या परिवार के लोगों को निकाल दे, ऐसे नहीं। लेकिन एक जो परिवार में पति और पत्नी का जो संपर्क है, इसके बीच में, इन दोनों के रिश्ते के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चाहे वो लड़की के परिवार से उसके माँ बाप, चाहे हो पुरुष के परिवार से, लड़के के परिवार से उसके माँ बाप। मैं ऐसा क्यों इस बात को उल्लेख कर रहा हूं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है
परिवारों का टूटने का कारण भी यही बात होती है। और परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि किसी का भी परिवार टूटे, और इसलिए परमेश्वर ने एकदम शुरुआत में ही इसकी जानकारी हम लोगों को भली भांति दे कर रखा है। और इसलिए प्यारे भाई बहन, कई बार आप देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, विवाह तो करते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लड़की के परिवार से या फिर लड़के के परिवार से उनके रिश्तेदार लोग क्या करते हैं, इन नए दंपति के जीवन में, या कहिए दूल्हा दूल्हे के जीवन में, या कहिए पति पत्नी के जीवन में क्या करते हैं, उन लोग बाधा को पहुंचाते हैं और छोटे छोटे बातों को लेकर के क्या करते हैं, परिवार में समस्या का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। जितना धूमधाम के साथ शादी होता है, बाद में हम लोग देखते हैं लोग फिर एक साथ नहीं रह पाते और लोग अपना अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि पत्नी और पति एक दूसरे से अलग हो जाए। इसलिए जब हम विवाह के रस्म में जाते हैं या विवाह के बंधन में जब बांधा जाता है, उस समय इस तरह की वादा करते हैं कि मृत्यु के अलग होने तक एक साथ रहेंगे। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कई बार संसार में जब इस दुनिया में लोग हैं, अब देखेंगे इस तरह के परिवार पाए जाते हैं। और इसलिए हम अपने परिवारों को किस तरह सुरक्षित रखें, इसके लिए शुरुआत में ही जो पति है, जो पत्नी है, ध्यान से आज सुन लीजिए, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है ताकि हम इन बातों को याद रखें कि हमारे दोनों के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति अंदर ना आए। सिर्फ मैं एक परिवार के उन सदस्यों को याद नहीं कर रहा जो माता पिता रिश्तेदार के रूप में रहते हैं, पति पत्नी का, लेकिन कई बार हो सकता है पत्नी का कोई दोस्त हो, चाहे पति का कोई दोस्त हो सकता है वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। इससे क्या होता है, परिवार बर्बाद होता है। और हमें हमारे परिवार को सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा। और इसलिए परमेश्वर के सारे आशीषों का जो परमेश्वर जो स्रोत है वो परिवार में ही लाके रखते हैं। इसलिए जब हम परिवार में आरंभ करते हैं परिवार को, तो हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर नए नियम में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी ये बात को कहा है कि वे दो अलग नहीं होंगे, वे दोनों एक होंगे। हे मेरे भाई बहन, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, बैठ करके अपने परिवार के लिए पति पत्नी से और पत्नी पति से बात करे, और इससे देखेंगे वो जो छोटी छोटी बातों की समस्या बन के बड़ा एक पहाड़ बन जाता है, वो देखेंगे धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। और इससे क्या होगा, दोनों के बीच में प्रेम उभरने लगेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ने लगेगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ने लगेगा, और वही परिवार परमेश्वर के आंख से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए शुरुआत में ही मैंने ये बात को कहा कि जो पति पत्नी है उन लोग परमेश्वर की इस बात को जरूर याद रखे कि आपको अलग होने के लिए नहीं, परंतु इकट्ठा रहने के लिए परमेश्वर का हिदायत है। इसको हमें याद रखना है। दूसरी बात, आगे हम बढ़ते हैं। एक साथ इकट्ठा रहने के लिए दोनों का तालमेल बनना बहुत जरूरी है, पति का और पत्नी का। तो शुरुआत में हम लोग पति को पहले लेते हैं क्योंकि वो मुखिया है। तो मुखिया के लिए परमेश्वर ने क्या वचन में कहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। पति के विषय में बाइबल में क्या लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका हम लोग 5 अध्याय और 28 आयत पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 28 आयत में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे, जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर का वचन में हमने शुरुआत में पढ़ा कि वो लोग दोनों अकेले रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, और यहाँ पर यही बात परमेश्वर फिर से अपने वचन में हमें नियम करके दिया है कि हर एक पति अपने अपने पत्नी से प्रेम करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अलग अलग पत्नियों से प्रेम करते हैं, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होते हैं, परिवार में तनाव शुरू होता है, परिवार में मनमुटाव शुरू होता है। और क्यों? क्योंकि इसका कई कारण भी होते हैं। जितने भाई लोग सुन रहे हैं, जितने प्रभु के विश्वासी बच्चे लोग सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। कई बार हम लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। हमें दूसरों की प्रशंसा करना बहुत अच्छा लगता है जितना कि हम अपनी पत्नी का प्रशंसा करें। कभी कभी हम अपनी पत्नी को डांटना पसंद करते हैं, लेकिन हम उनकी प्रशंसा करना पसंद नहीं करते। और इसी कारण से क्या होता है, परिवार में प्रेम घटना शुरू होता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाते हैं, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से
अपने देह के समान प्रेम करो। और जब पति जो मुखिया है, जो अपने पत्नी से प्रेम करेगा ना, और आप जान कर रखिए, प्रेम बहुत सारी गलतियों को छुपा देता है। हो सकता है कि आप नया नया दूल्हा है, और या हो सकता है कि आप 5-7 साल पार कर दिए पत्नी के साथ, और पत्नी अभी तक अच्छा से खाना नहीं बना पाती है। हो सकता है आपका सेवा जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं कर पाती है, लेकिन क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए इन छोटी छोटी गलतियों को क्या करेंगे, आप अनदेखा करेंगे। इन छोटी छोटी गलतियों को लेकर के आप बड़ा पहाड़ खड़ा नहीं करेंगे। वो मेरे भाई बहन, जरा ध्यान से अपने अपने परिवारों में चाल चलन को देखिए, किस तरह हम लोग एक मसीही परिवार में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। पति का योगदान क्या हम वफादारी के साथ पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपनी पत्नी को जितना प्रेम हमें करना चाहिए तो उतना प्रेम करते हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा, जैसे हम अपने शरीर से, अपने देह से प्रेम करते हैं। और मैं समझता हूं दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर किसी इंसान के पास है, उसका वो खुद का जीवन, उसका खुद का शरीर। जितना लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, शायद वो किसी से प्रेम नहीं करते। समझ लीजिए, आप कोई भारी बीमारी में आप पड़ गए, आपके सामने में कुछ भी रखा जाए ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो प्रेम हम अपने शरीर से करते हैं, जितना ख्याल हम अपने शरीर का रखते हैं, जितना आराम हम अपने शरीर को देना चाहते हैं, उसी प्रकार हम अपनी पत्नी का भी ख्याल रखें। जब उसको आराम की जरूरत है तब हम उसको आराम दें, जब उसको प्यार की जरूरत है तब हम उसको प्यार करें, जब हम उसको प्रशंसा करने की जरूरत है तब हम उसकी प्रशंसा करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। इसलिए प्यारे भाई बहन, परिवार को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने परिवार में परमेश्वर का वचन का महत्व देना, या कहे परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही जीवन को चलाना बहुत जरूरी है। हमने तो पुरुष के बारे में सुन लिया, स्त्री के बारे में, पत्नी के बारे में वचन में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। इफिसियों के ही पत्री में 5 अध्याय का 22 आयत और 24 आयत, देखिए क्या लिखा हुआ है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। 24 आयत, पर जैसे कलीसिया मसीह का अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हम यहाँ पर पत्नी का रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने पत्नी के लिए जो रोल रखा है, या उसका जो व्यवहारिक जीवन में जिम्मेदारी रखा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पत्नियों के बारे में, अपने अपने पति के अधीन रहो। आप बुरा ना माने, हम लोग गौर करते हैं, परिवारों में जाते हैं, कई लोगों के पास जाते हैं, कई लोगों के समस्याओं को सुनते हैं, और बाद में कई ऐसी बातें खुल के सामने आती है। पता चलता है कि स्त्री जितना अपना पति का बात नहीं मानती है, वो गैर पुरुष की बात को ज्यादा मानती है। और इससे क्या होता है? परिवार में टूट फूट का समस्या आके खड़ा हो जाता है। वो मेरे भाई बहन, जितने बहन लोग सुन रहे हैं जो विवाहित है, इसका मतलब ये नहीं जो अभी अविवाहित है, मैं उनको भी सिखाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, जब आपका विवाह हो तो याद रखिए कि आपको भी परमेश्वर के वचन को उतना ही पालन करने की जरूरत है जितना आज जो विवाहित है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे प्रभु के अपने पति की अधीनता, ये स्वीकार मनुष्य को करना बड़ा मुश्किल लगता है। किसी भी स्त्री के लिए अधीनता स्वीकार करना आसान काम नहीं है, परंतु जब प्रभु ने हमें यह कहा है तो हमें उसको मानना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर पूरा परिवार बैठे हुए हैं। हम लोग पिछले 2 सप्ताह से परिवार के संबंधित इन्हीं बातों को चर्चा कर रहे हैं, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये परिवार में होना बहुत जरूरी है। इसलिए पत्नियों, वचन को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम प्रभु को मानते हैं, जैसे हम प्रभु की इज्जत करते हैं, जैसे हम प्रभु की अधीनता को मान के चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने अपने पति के अधीन रहे। आप जरा याद कीजिए, पिछले 1 सप्ताह, पिछले 1 महीना आपने अपना पति के साथ में किस तरह रिश्ता को रखा, किस तरह आपने उसकी बातों को माना, किस तरह आपने उनको समझा, किस तरह आपने उनकी बातों को समझ करके काम किया। कभी कभी देखा जाता है परिवार में पुरुष को मुखिया परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन ऑटोमेटिकली स्त्री क्या हो जाता है? पुरुष का मुखिया बन जाता है। ये परमेश्वर के वचन की अवहेलना होती है। इसलिए इस विषय को भी गौर करने की जरूरत है। तो शुरुआत से फिर से बोलते हैं, परिवार में पति पत्नी का प्रेम होना जरूरी है। दूसरी बात, पुरुषों के लिए आज्ञा है कि वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करे जितना अपने शरीर के साथ प्यार करता है। और तीसरी बात, स्त्रियों को प्रभु ने कहा है जैसे प्रभु के अधीन है वैसे ही अपने पति का भी अधीनता में रहे। और ये सिर्फ स्त्री को या पुरुष को ही नहीं कहा गया है, ये दोनों को कहा गया। देखिए इफिसियों का ही 5 अध्याय के 33 आयत में क्या लिखा है? 33 में 33 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ये दोनों के लिए है। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं जो हमारे परिवारों में होना बहुत जरूरी।
और इसके लिए हमें खुद जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। अगर मैं पुरुष हूं तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मेरी क्या क्या पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति मेरा जिम्मेदारी, और इसलिए हमें इन बातों की आवश्यकता है ताकि हम गौर करें। तो मुझे आता है कि हम लोग पति पत्नी के बारे में तो बहुत कुछ सुन लिए, अब हम परिवार में बच्चों के बारे में थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि परिवार में जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो शांति होना भी बहुत जरूरी। और कई बार देखा जाता है कि परिवारों में बहुत सारे बाधाओं को, बहुत सारी रुकावटों को, आशीषों का, बहुत सारी रुकावटों का कारण परिवार बना हुआ है। हम लोग गीत तो गाते हैं ना, जिस घर में ईश्वर है कितना आनंद है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर को फल नहीं देख पाते हैं, इसलिए परमेश्वर की जो आशीष आनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाते, और हम लोग बहुत ही हताश, निराश और एक सूखे पेड़ के समान बने रहते हैं। इसलिए थोड़ा हम परिवार में, अपना परिवार, क्योंकि पति पत्नी एक साथ है तो बच्चे दुनिया में आए हैं, इन बच्चों के साथ में परमेश्वर ने इन बच्चों को क्या हिदायत दी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। निकालेंगे हम लोग इफिसियों उसका 6 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक। देखिए बच्चों के बारे में परमेश्वर ने क्या शिक्षा दी है, क्योंकि परिवार में मैंने पहले ही कहा कि पति पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर अपने बच्चों को, यदि हमारे बीच में बच्चे लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, और अगर नहीं भी सुन रहे तो यह हमारे कर्तव्य है कि हम उन तक ये बात को पहुंचाए कि परमेश्वर के वचन में आशीर्वाद का भंडार रखा हुआ है। और जानते हैं परमेश्वर ने यहाँ पर जो आशीर्वाद किस तरह रखा है, लिखा है जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। आज हम इतनी शिक्षित हो गए दुनिया में, आप अगर आज देखेंगे दुनिया इतना डेवलप हो गया है, बच्चे लोग कितने सुपर फास्ट जैसे चल रहे हैं, क्योंकि नेट मनुष्य के हाथ में आने के बाद से मनुष्य बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो इससे ये परिवार में बच्चे लोग जब हमारे परिवार से जो बच्चे लोग पाए जाते हैं, अगर हम उनको सही शिक्षा ना दें तो उनको बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अर्थात उसको एक शब्द में कहे नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। परिवार में माता पिता का गंभीरता को हमें बना कर रखना बहुत जरूरी है। यदि हम माता पिता है तो हम भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी उठाए। परंतु पहले मैं बच्चों के बारे में बताना चाहता हूं, फिर हम माता पिता का काम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चे लोग, लिखा है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन। सबसे कठिन काम है माँ बाप की बात को मान लेना। आज के समय में सबसे कठिन काम, किसी भी विषय को लेकर के देख लीजिएगा, पहनावे में देख लीजिए, खान पान में देख लीजिए, शादी विवाह में देख लीजिए, सब अपना मर्जी से लोग करना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा देती है। जितने भी बच्चे लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर मेरे भी बच्चे लोग बैठे हुए, मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि माँ बाप का आज्ञाकारी बच्चे बने, माँ बाप की आज्ञाकारी बच्चे बने, क्योंकि ये उचित। मैं इसको पहले इतना नहीं समझ पाता था जब मैं वचन को पढ़ता था। जब मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया था, मुझे पता चला कि माँ बाप का कितना रोल रहता है हमें बड़ा करने के लिए, और इसलिए वो सम्मान के पात्र, वो उसके हकदार है। इसलिए हम उसकी जो इज्जत, उसकी जो सम्मान, उसका जो आदर हमें करना बहुत जरूरी। उसकी जब हम बात मानेंगे ना, वो दिल से खुश होगा। और तब हम जब कुछ मांगेंगे तो पिता होने के नाते, क्योंकि हमने उनकी बात को माना है, वो भी हमारी बातों को मानेंगे। हम ऐसे क्यों, मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आइए हम हमारे जो गुरु है, हमारे जो प्रभु है, हमारे जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, हम उनकी जीवन से भी एक पद को पढ़ना चाहते हैं। लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 51 और 52, 2 अध्याय का 51 और 52। लिखा हुआ है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। 52, और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जो इतनी ज्ञान रखते थे अपने पास। लिखा हुआ है मंदिर में जब थे तो जो मंदिर के जो पुजारी लोग थे, उन लोगों का भी उन्होंने मुंह को क्या कर दिया था, बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ और बाप के वश में रहा। हे मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, छोटे बच्चे लोग सुन रहे हैं, हमें माँ बाप की अधीनता में, आज्ञाकारिता में और उनके वश में रहना बहुत जरूरी है। इसमें परमेश्वर हमें बहुतायत के साथ आशीर्वाद देगा। इसमें परमेश्वर हमें आशीर्वाद का स्रोत
आप जानते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने पहले पढ़ा विषयों में लिखा, लंबी उम्र देगा। इसमें प्रतिज्ञा है, ये आशीर्वाद है। जब आप माँ बाप की बात मानेंगे ना, आप दीर्घायु होंगे। ये परमेश्वर का आशीर्वाद में मिलता है। छोटा सा एक बात बता के मैं आगे बढ़ूंगा। यदि हम परमेश्वर की बात की अवहेलना करेंगे, इसका मतलब हम माँ बाप की बात नहीं मानेंगे। ऐसे ही घटना जिस गांव में हम रहते हैं हमने देख, और बच्चे क्या कर रहे थे, माँ बाप को पीट रहे थे, और भरी जवानी में ना वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो बच्चा भरी जवानी में अपने माँ बाप को पीटने के कारण से, मुझे लगता है ऐसे ही, मुझे लगता है कि अचानक उसकी मृत्यु हुई। मुझे लगता है कि इसी कारण से हुआ हो। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम मसीही लोग, हम परमेश्वर वचन को जानने वाले बच्चे, हम अपने परिवार के जो गार्जियन है, पिता है, माता है, उनकी हर एक बात को हम माने। इब्रानी की पत्री उसका 5 अध्याय और 8 आयत भी थोड़ा सा पढ़ लेते। इब्रानी की पत्र उसका 5 अध्याय और 8 आयत, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 अध्याय के 8 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। माँ बाप, कभी कभी ना हम लोग बच्चे लोगों को, कभी कभी माँ बाप जरूरत के समय में भी पीट देते हैं, कभी कभी बिना जरूरत के समय में भी पीटा पीटी कर देते हैं ना। तो यीशु मसीह को देखिए ध्यान से, वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए क्या क्या नहीं लिखा है। फिलिपी के पत्र में लिखा, आज्ञा करिए, हाँ मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक पहले इतनी दुख और तकलीफ था, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी आज्ञा पालन करने में एक जरा सा भी कमी नहीं। इसलिए हम जितने बच्चे लोग हैं ना, हमारे जीवन में इतनी आशीर्वाद आएगी यदि हम परमेश्वर की बात का पालन करेंगे। तो इसका शुरुआत हमें घर से ही करना है। अपने जो परिवार के जो माता पिता है, उनका आदर हमें दिल से करना है। उनके हाँ में, उनकी बातों में हाँ बोलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मुंह पे ना बोलते हैं ना, ये उनके दिल में बहुत दुख हो, बहुत ठेस पहुंचता है। शायद वो ना बोले, आपको जवाब ना दे कि तुमने ऐसा क्यों बोला, लेकिन उनको मन में बहुत दुख रहता है। इसलिए एक बात तो हम जरूर याद रखें। थोड़ा और जल्दी चलते हैं, क्योंकि मुझे सारा पद पढ़ने से मुझे उतना टाइम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा और आप लोगों का ब्रदर, मेरे पास कितना टाइम है? क्या मुझे यहीं पर बंद करना चाहिए? 5 मिनट है ब्रदर। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में मैं खत्म कर दूँ। अभी हम लोग पहले देखिए परिवार में पति पत्नी और उनके बीच में प्रेम के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने उनके जो एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी, उसके बारे में पढ़ा। अभी हमने बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में पढ़ा, तो वो अपने परिवार के जो मुखिया है, माता पिता, उनका आदर इज्जत करे। अब हम पेरेंट्स ना, जितने जो गार्जियन लोग हैं या कहें जो माता पिता है, इनका क्या भूमिका है, परमेश्वर ने हमारे परिवार को कैसे संभालने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है, उसको जानना भी हमारा कर्तव्य बनता है या जरूरी। देखिए इसी इफिसियों के पत्री उसका 6 अध्याय 4 में लिखा हुआ है। इफिसियों के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 में लिखा है, और हे बच्चे वालों, अपने अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, और प्रभु की शिक्षा और चितौनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने अपने बच्चों को क्या करो, रिस न दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। कभी कभी हम लोग बच्चे लोगों को बहुत परेशान करते हैं ना। कभी कभी बच्चे लोग से हम लोग 100% आशा करते हैं, और हम उनके पास से उनकी कोई भी सुनना नहीं चाहते। हम उनकी कोई भी बात में हम एग्री नहीं होते, और हम उनको 100% काम दो, 100% रिजल्ट दो, और इस तरह से हम उनको एक तरह से समझ लीजिए कि हम उनको परेशान करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने बच्चे को रिस न दिलाएं, उनको कमजोर ना करें। और एक पद थोड़ा पढ़ेंगे, कोलोसी के पत्र उसका 3 अध्याय 21 आयत, मेरे लिए कोई भी पढ़ दीजिए। कोलोसी के पत्र उसका 3 अध्याय 21 आयत, अगर किसी को मिलता है जो तो थोड़ा पढ़ देंगे। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना हो कि इच्छा समझ टूट जाए। हाँ, यहाँ पर फ्री वचन में यही लिखा हुआ है, बच्चे वालों अपने बच्चों को तंग मत करो। यहाँ पर पहले हमने पढ़ा कि रिस मत दिला, उनको गुस्सा मत दिला, तंग भी मत करो। जरा याद कीजिए, क्या हम अपने बच्चों के साथ यही तो नहीं कर रहे? अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें सावधान होने की बहुत जरूरत है। मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको छोटे छोटे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें समझना जरूर। क्या है हमारी जिम्मेदारी? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है अब्राहम के बारे में, परमेश्वर इस तरह गवाही देता है। मैं पद अभी बता तो पद नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 19 आयत में परमेश्वर कहता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं अब्राहम से नहीं छुपाना चाहता, मैं बताऊंगा। क्यों? कि मुझे पता है कि अब्राहम क्या करेगा, वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा, अपने बाद अपने बच्चों को शिक्षा देगा कि वो मेरी राहों पर, मेरी बातों पर वो अमल करें। ये शिक्षा अब्राहम क्या करेगा, अपने बच्चों को उसको सही शिक्षा देगा। हे मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें भी अब्राहम के समान अपने बच्चों को
परमेश्वर की बातों की शिक्षा हमें देने की आवश्यकता। ऐसा प्रभु के लोग ना बने जैसे कि एली के पास हम लोग देखते हैं। उनके बच्चे लोग एली के साथ बड़े हुए, एली की आंखों के सामने में बड़े हुए, लेकिन उनकी जो हत्या हुई, उनका जो जीवन खत्म हुआ, जो बहुत ही दुखदायी था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं सामुएल की किताब में कि किस तरह से एली के बच्चे लोग नष्ट हो गए। और मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर वचन हमें क्या शिक्षा दिया है? हम अब्राहम के समान अपने बच्चों को शिक्षा दे। तो पढ़ते हैं, 2 आयत और जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 7 आयत थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि 5 मिनट में मुझे समाप्त करना है। 2 मिनट और मेरे पास बचा होगा है। 6 का 7 आयत में लिखा हुआ है, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। क्या चर्चा करें हम अपने बच्चों के साथ? क्या शिक्षा दें हम अपने बच्चों के साथ? परमेश्वर को, परमेश्वर की अद्भुत काम, परमेश्वर की अद्भुत आशीर्वाद, उन प्रभु के लोगों के अद्भुत जीवन के बारे में हम अपने बच्चों के साथ चर्चा करें, ताकि उनका साहस और मजबूत, उनका भरोसा परमेश्वर पर बने, उनका विश्वास प्रभु पर अटल रहे। और एक आयत को पढ़ना चाहेंगे, 11 अध्याय का 9 आयत, 11 अध्याय का 19 आयत पढ़ेंगे। 11 अध्याय का व्यवस्था विवरण उसके 11 अध्याय को 19 आयत में लिखा हुआ है, और तू घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। खुद करना है, बच्चों को भी कराना है। वचन पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। तब हमारा परिवार एक सुखद, मनमोहक और सुंदर परिवार कहलाएगा, और उसका नाम रखा जाएगा मसीही परिवार। तो मेरे भाई बहन, भजन संहिता में लिखा हुआ है, उन बातों को भी हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ दूं। भजन संहिता 78 78 अध्याय भजन संहिता 78 78, और उसका हम पढ़ेंगे 3 और 4 आयत। लिखा हुआ है, जिन बातों की हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। ये काम हमें प्रभु के लिए हमारे बच्चों के साथ करना बहुत जरूरी है। तब जा करके हम अपने परिवार में परमेश्वर की जो सुख है, परमेश्वर की जो शांति है और परमेश्वर का जो आनंद है उसको हम ले पाएंगे। और एक पद में आप लोग पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 22 अध्याय का, और मैं 6 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसकी चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। ये है हमारे पेरेंट्स का कर्तव्य, ये है हम जिम्मेदार माँ बाप का कर्तव्य। तो हमने देखा, परिवार पति पत्नी से आरंभ होता है, इनके बीच का जो कर्तव्य है उसके बारे में हमने देखा। बच्चों का बारे में हमने पढ़ा, उनको आज्ञा पालन करना है, अपने माँ बाप की आदर करना है। और यहाँ पर हमने पढ़ा एक पेरेंट्स होने के नाते कि हम अपने बच्चों को प्रभु के भय में हमें बड़ा करना, उनकी शिक्षाओं को देना, उनकी जानकारी को, हमें प्रभु की बातों की जानकारी को हमें उन तक पहुंचाना, यह हमारा बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है और कर्तव्य यह हमें करना ही होगा। एक आखिरी पद पढ़ूंगा मैं आप लोगों के बीच से, समाप्त करूंगा आप लोगों के बीच में ये विषय को, और वो है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 15 में पढ़ के समाप्त कर लिखा है, और बालकपन से पवित्रता तरह जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है। अगर हम अपने बच्चों को छोटे से ही परमेश्वर की बातों को शिक्षा देते रहेंगे तो उसका उद्धार का जो नॉलेज है ना, वो प्रभु में और ज्यादा बढ़ेगा। तीमुथियुस के जीवन में हम यही चीज पढ़ते हैं कि उसकी नानी और उसके माँ ने उसको बचपन से ही प्रभु की बातों को सिखाया। अब एक भाई ने एक गवाही दी कि मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ। आइए, जो हम जानते हैं हम अपने बच्चों तक भी पहुंचाए, और हमारे परिवार में हम सभी मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। प्रभु ईश्वर के वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद करें, और प्रभु के नाम से जो मौका मिला है मुझे प्रभु का वचन बताने के लिए, अपने मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ईश्वर के वचन पर हम